हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपी एग्ज़ाम अपडेट। चैप्टर नंबर 8 आज हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें परिवहन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। ये पूरा चैप्टर आज ही पूरा कवर कर दिया जाएगा। इससे भी कभी कभी एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसीलिए परिवहन तंत्र से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे और टॉपिक थे उसको हम इस वीडियो में कवर कर रहे हैं। और साथियों, चैनल पर जो लोग नए हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, कमेंट जरूर किया करिए, क्योंकि यही एक मीडियम है जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। हम आगे और अच्छी चीज़ें आप लोगों को करने के लिए कोशिश करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, जिसको भी यूपी स्पेशल की पीडीएफ की ज़रूरत होगी, केवल और केवल 50 रुपये में पूरे यूपी स्पेशल की पीडीएफ आपको दी जा रही है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिएगा, वहाँ नंबर मिलेगा। पेमेंट करके उसी नंबर पे व्हाट्सएप है, आप स्क्रीनशॉट सेंड कर देंगे, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, बाकी हम कोशिश जल्द से जल्द कर रहे हैं आपके यूपी स्पेशल और कंप्यूटर खत्म कर दिया जाए। उसके बाद 4000 प्लस क्वेश्चन की सीरीज कंप्यूटर की आने वाली है, जल्द से जल्द लॉन्च कर दिया जाए बैच। आप लोग ऐड हो जाइए, उसमें जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आज तक कंप्यूटर के पूछे गए उसमें पूरा कवर किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग आज वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, चैप्टर नंबर 8 है परिवहन तंत्र। इसमें सबसे पहले हम लोग सड़क परिवहन के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, राज्य में सड़कों की कुल लंबाई कितनी है? तो राज्य में सड़कों की कुल लंबाई 277,985 किलोमीटर है। ये 2022-23 का आंकड़ा है। ठीक है, अब इसके बाद देश में कुल सड़क संजाल की दृष्टि से यूपी दूसरे तथा महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर है। मतलब जो भी सड़क बने हुए हैं, यूपी क्या है, दूसरे स्थान पे है देश में, और महाराष्ट्र पहले स्थान पर है। ठीक है, आगे है, देखिए, प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई कितनी है? मतलब अपने उत्तर प्रदेश में नेशनल हाईवेज कितने बने हुए, कितनी लेंथ है उनकी? तो 12,270 किलोमीटर है। ठीक है, इतने हाईवे बने हुए हैं लंबाई में। ये अप्रॉक्सीमेट डेटा है, तो आप लोग थोड़ा सा हम जनरल आइडिया के लिए लेते हैं। बाकी देश में कुल राष्ट्रीय राजमार्ग की दृष्टि से यूपी का स्थान द्वितीय व महाराष्ट्र का स्थान प्रथम है। मतलब नेशनल हाईवे सबसे ज़्यादा लेंथ में कहाँ पर बने हुए हैं? महाराष्ट्र में। उसके बाद दूसरे नंबर पे यूपी का स्थान आता है। ठीक, अब इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये देखिए, यूपी से गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH-34 है। ये यूपी से गुजरने वाला, मतलब केवल गुजरता है, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? नेशनल हाईवे 34 है। अब इसके बाद आता है क्वेश्चन, यहाँ तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि अभी पिछला वाला लेखपाल हुआ था, वैकेंसी लेखपाल की, उसमें यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो काफ़ी लोगों के वो क्वेश्चन गलत भी हो गए थे, तो इस वजह से यहाँ पर हम इस चीज़ को क्लियर कर दे रहे हैं। देखिए, विच इज़ द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया? मतलब नेशनल हाईवे जो भी सबसे इंडिया में सबसे लंबी नेशनल हाईवे कौन से है? NH-44 है। ठीक है, इसका जो पुराना नाम था क्या था? NH-7 था। तो पहले ओल्ड नेम कितना था? NH-7 था। अब न्यू नेम इसका कितना हो गया, क्योंकि बाद में नेशनल हाईवे को अलग रैंकिंग दी गई थी। तो अब प्रेजेंट टाइप में विच इज द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया कौन सी है? नेशनल हाईवे 44 है, जिसका पहले पुराना नाम क्या था? NH-7 था। ठीक है, फिर अगला है, देखिए, विच इज द स्मॉलेस्ट नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया? NH-47A है। ठीक है, ये विच इज द स्मॉलेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया? NH-47 है, जो सबसे छोटी है। ठीक है, अब बाकी बात आती है NH-44, देखिए, सबसे लॉन्गेस्ट इंडिया की है, तो कहाँ से कहाँ तक की है? तो देखिए, लिखा गया है NH-44 कश्मीर में श्रीनगर से लेकर के कन्याकुमारी तक है, जिसकी लंबाई 4112 किलोमीटर है। इसी प्रकार सबसे छोटी नेशनल हाईवे की लंबाई देखिए, NH-47A है, कोच्चि शहर के मारकुंड के कुंदनूर जंक्शन को विलिंगटन द्वीप में कोच्चि बंदरगाह को जोड़ती है। इसकी लंबाई 5.9 किलोमीटर है। ठीक है, अब फिर आता है, देखिए, NH-27 भारत का दूसरा सबसे लंबा नेशनल हाईवे है। ठीक है, यूपी का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, ये देखिए, यही यूपी लेखपाल में पिछले वाले 2022 के लेखपाल में ये क्वेश्चन पूछा गया था। लेखपाल में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो वहाँ काफी लोगों ने गलत कर दिया था। तो देखिए, ये वाला क्वेश्चन है, यूपी का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, मतलब उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। पहले वाला था जो NH-34 है, जो ऊपर बताया हमने। देखिए, NH-34 कहाँ पर लिखा है?
देखिए NH-34 यहाँ इंपॉर्टेंट लिखा गया, यूपी से गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग। लेकिन उत्तर प्रदेश में स्थित सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? वो है, देखिए यूपी का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-19 है, क्योंकि बाद में क्या हुआ था, हाईवे को अलग रैंकिंग की गई थी। तो NH जिसका पुराना नाम क्या था, NH-2 था, ठीक है। NH-2 को ही बदल करके NH-19 कर दिया गया, इसीलिए यूपी का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन हो गया प्रेजेंट टाइम में, NH-19 हो गया है। अगर दोनों ऑप्शन में कहीं दिखेगा तो आप NH-19 ही लगाएंगे, जान लीजिए, क्योंकि अब NH-2 किसी और हाईवे का नाम हो गया, जो प्रेजेंट टाइम में यूपी का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं है। इसीलिए हमने बस दिमाग में आपका कंफ्यूजन दूर करने के लिए ओल्ड नेम भी लिख दिया है। तो ओल्ड नेम आपको ऑप्शन में टिक नहीं करना है। क्यों? अगर ओल्ड नेम आप टिक करेंगे तो NH-2 तो किसी और हाईवे का नाम हो गया। तो अगर मान लीजिए पूछ ले यूपी का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है, और 4 ऑप्शन बना दिया, NH-19, अगला ऑप्शन NH-2, अगला कोई और नंबर दे दिया NH-34, और इनमें से कोई नहीं, और मान लीजिए तो वहाँ तो NH-19 लगा देंगे आप। अगर मान लीजिए यूपी का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग पूछ लिया, ठीक है, ऑप्शन बना दिया NH-34, NH-25, NH-2, और इनमें से कोई नहीं, तो तब आप ऑप्शन क्या टिक करेंगे, इनमें से कोई नहीं टिक करेंगे। क्यों? क्योंकि NH-2 है ऑप्शन में, लेकिन उसका प्रेजेंट टाइम में यूपी का वो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं है, क्योंकि NH-2 किसी और हाईवे का नाम हो गया। ठीक है, समझ में आ गया आप लोग को? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके बाद है NH प्राधिकरण द्वारा निर्मित नॉर्थ साउथ व ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर यूपी में कहाँ पर दोनों एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, काटते हैं, तो झांसी में काटते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग याद रखेंगे। फिर अगला देखिए, यूपी में रोडवेज की पहली बस सेवा कब शुरू हुई थी? 1947 में शुरू हुई थी, लखनऊ से बाराबंकी शुरू हुई थी। ठीक है, फिर आगे है यूपी राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? 2004 में हुई थी। राज्य का प्रथम एक्सप्रेसवे कहाँ से कहाँ बना था? ग्रेटर नोएडा से लेकर के नोएडा के बीच बना था, जो गौतम बुद्ध नगर में है। ठीक है, आगे देखिए, फिर काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यमुना एक्सप्रेसवे सबसे पहले पूछा जाता है कहाँ से कहाँ तक का बना है। ठीक है, तो आगरा से लेकर के ग्रेटर नोएडा तक यमुना एक्सप्रेसवे बना हुआ है। अब बात आती है कितने डिस्ट्रिक्ट से गुजरता है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। 4 डिस्ट्रिक्ट से ये गुजरता है यमुना एक्सप्रेसवे। कौन कौन से हैं? गौतम बुद्ध नगर है, अलीगढ़ है, मथुरा है, प्लस आगरा है। ठीक है, ये हैं 4 डिस्ट्रिक्ट जहाँ से गुजरता है। चारों डिस्ट्रिक्ट के नाम याद रखेंगे, पूछ लेता है कौन से डिस्ट्रिक्ट से नहीं गुजरता, तो जब चारों डिस्ट्रिक्ट पता रहेगा आपको तभी क्वेश्चन कर पाएंगे। अगला है लखनऊ आगरा देश का फर्स्ट ग्रीनफील्ड 6 लेन एक्सप्रेसवे है। ठीक है, आगरा और लखनऊ से लेकर के जो भी 6 लेन एक्सप्रेस बनवाए हैं वो देश का फर्स्ट ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, जिसकी लंबाई कितनी है? 302 किलोमीटर। ठीक है, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर आपात लैंडिंग हेतु हवाई पट्टी कितने किलोमीटर की है? 3.3 किलोमीटर की है। ठीक है, अगला है देखिए, पूर्वांचल ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे लखनऊ टू गाजीपुर बना हुआ कितने लेन का? 6 लेन का। ठीक है, अब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे देखिए, यहाँ से भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कितने जिलों को लिंक करता है? 9 जिलों को करता है। ठीक है, वो 9 जिलों कौन कौन से हैं? सबके नाम आपको याद होने चाहिए, देख लीजिए, लिखा गया। ठीक है, ये हो गया पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। फिर अगला आता है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर 3.2 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी बनाई गई है, वो भी कहाँ पर बनाई गई है? सुल्तानपुर में बनाई गई। ये पूरा इंपॉर्टेंट है, आप लोग इस चीज को याद रखेंगे। ठीक है, अगला है यूपी से होकर गुजरने वाला सबसे छोटा NH 552 है, नेशनल हाईवे 552 है, जिसकी लंबाई यूपी में मात्र 4 किलोमीटर। देखिए ये गुजरने वाले हैं, तो आप लोग वर्ड पे जरूर ध्यान दीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये यूपी से गुजरने वाला सबसे बड़ा हाईवे NH-34 था, और सबसे छोटा कौन सा है? NH-552 है, 552 है। ठीक है, जो केवल 4 किलोमीटर यूपी से गुजरता है। ठीक है, आगे है यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का शिलान्यास 2019 में। यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के 6 नोड्स हैं, और 6 नोड्स कौन कौन से हैं? लखनऊ, कानपुर, झांसी, आगरा, अलीगढ़, चित्रकूट। ठीक है, राज्य के 12 जिलों को जोड़ने वाला गंगा एक्सप्रेसवे, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गंगा एक्सप्रेसवे के बारे में आप लोग याद रखेंगे। देखिए गंगा एक्सप्रेसवे पर एयर स्ट्रिप कहाँ बनेगा?
जलालाबाद या शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे पे आपको क्या बनेगा, एयर स्ट्रिप बनेंगे। इनके अगर आपको थोड़ा सा डिटेल्ड गंगा एक्सप्रेसवे के बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा, या बाद में हम इस चीज़ को करवा देंगे आप लोगों को, ठीक है। 12 जिलों के नाम जरूर याद रखेंगे, क्यों, क्योंकि अभी नया नया गंगा एक्सप्रेसवे बन रहा है लंबाई इसकी, तो आप लोगों को थोड़ा जिले के बारे में पता होना चाहिए कौन कौन से, क्योंकि कभी भी क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं आपके, ठीक है, कि गंगा एक्सप्रेस किस जिले से नहीं गुजरता है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए 3 जिला गुजरने वाले, एक बिना जिला गुजरने वाला दे देंगे, तभी तो आप पढ़े रहेंगे, लगा पाएंगे। इसीलिए 12 जिलों के नाम आप याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल पर पूछ सकता है आप लोगों से। देखिए, यूपी राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना 1972 में। यूपी में सर्वप्रथम महानगर बस सेवा कब प्रारंभ हुई थी? 1962 में कानपुर में चालू हुई थी यहाँ से, ठीक है। फिर अगला है, देखिए, यूपी राज्य सड़क परिवहन निगम यूपीएसआरटीसी का मुख्यालय कहाँ पर है? ये मुख्यालय वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो लखनऊ में है। वाराणसी से काठमांडू के लिए भारत नेपाल मैत्री बस सेवा चल रही है, कब से? 2015 से, ठीक है। निर्भया फंड योजना के तहत केवल महिला हेतु पिंक बस सेवा संचालित है। पिंक बस सेवा किसके लिए संचालित है? केवल महिलाओं के लिए, वो भी निर्भया फंड योजना के तहत, ठीक है। तो ये रही, देखिए वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, तो इसीलिए हम छोटा छोटा वीडियो इसको 2 पार्ट में कर देते हैं, और अभी थोड़ी देर में एक वीडियो आप लोगों को और मिल जाएगा, तो आज ये पूरा चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 1-2 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग इसके हल्के में मत लीजिएगा। हम बहुत ही ट्राई किए हैं कि अच्छा से अच्छा परिवहन तंत्र के बारे में बहुत ही बारीक कंटेंट थे, जहाँ से आपको क्वेश्चन केवल एग्जाम में दिखें, ठीक है। बाकी ये वीडियो रही पूरी, और जो भी साथी हमारे, देखिए आप लोगों के लिए काफ़ी मेहनत हो रहा है। चैनल पर नए हैं, चैनल आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत ही सोचिए आप लोग यूट्यूब चैनल किए होंगे, तो एक यूपी एग्जाम अपडेट आपके लिए इतना काम कर रहा है, तो आप इसको भी कर लीजिए। और साथ ही साथ दोस्तों, पीडीएफ के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिएगा, वहाँ पर आपको एक लिंक, वहाँ पर एक फ़ोन नंबर है, उस पर पेमेंट करके 50 रुपये में पूरे यूपी स्पेशल की पीडीएफ मिलेगी, और उसी नंबर पे व्हाट्सएप सेंड कर देंगे स्क्रीनशॉट, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।